एक छोटा सा गांव था, शांत और हरा भरा, जहां हर तरफ स्वादिष्ट खाने की महक फैली रहती थी। तरह तरह के ठेले और दुकानें सजी रहती थी, लेकिन नॉनवेज में सिर्फ एक ही दुकान थी, राकेश की चिकन बिरयानी वाली। वो अकेला होने की वजह से मनमानी कीमत रखता था। भाई जल्दी एक प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो। ठीक है, लेकिन आज 180 रुपए है। अरे कल तो 120 थी, इतनी कैसे बढ़ा दी? भाई मैं अकेला हूँ यहाँ, खाना है तो खा लो, वरना दूसरे गांव जाओ और ग्राहकों को भड़काओ मत। राकेश की मनमानी से सब परेशान थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हल्की हल्की गर्मी का मौसम था। एक थका हुआ लड़का उदास मन से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और ऊपर से बहुत भूख भी लग रही है। मुझे क्या पता था, मुझे एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। काफी देर तक चलते रहने के बाद वो लड़का एक गांव में पहुंच गया। वहीं पास के खेत में एक लड़का काम करता नजर आया। भैया, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अरे भाई, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। आओ उस पेड़ के पास बैठकर बात करते हैं। दोनों पास ही एक घने पेड़ की छांव में जा बैठे। खेत में पसीना बहा रहे उस लड़के का नाम राहुल था। स्वभाव से वो इतना सीधा और सरल था कि उसकी सादगी किसी का भी दिल जीत ले। भाई मेरे पास बस 3 रोटियां हैं और माँ की बनाई प्याज टमाटर की चटनी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम ये खा लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। सामने खाना देख उस लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। भाई जो भी है मुझे दे दो, सच में बहुत भूख लग रही है, अब और सब्र नहीं हो रहा। भूख से बेहाल वो लड़का रोटियों पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। बस कुछ ही पलों में उसने सारा खाना खत्म कर दिया। वैसे भाई तुम इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? और देखो ना, बातों बातों में तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। मेरा नाम आरव है भाई, और फिलहाल इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस अजनबी को खाना खिलाया। भाई तुम्हारे कपड़ों और तौर तरीकों से तो तुम काफी पढ़े लिखे लग रहे हो। वैसे आगे कहीं रुकने का ठिकाना है तुम्हारा, या अभी कुछ तय नहीं किया? बिना एक पल सोचे आरव सीधा बोल पड़ा। भाई फिलहाल न सिर पर छत है न पेट में दाना। अगर तुम सहारा दे दो तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। देख भाई, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पर अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरे छोटे से घर में रुक सकते हो। हाँ, बस खाने पीने के लिए तुम्हें अपना कोई काम धंधा देखना होगा। काफी देर तक बातें करने के बाद अब वो दोनों राहुल के घर की ओर चल दिए। राहुल का घर कोई पक्का मकान नहीं, बल्कि मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था। जल्द ही दोनों घर पहुँच गए। अरे राहुल, तुम्हारे साथ ये कौन है? कहाँ से ले आए इसे? माँ, ये आरव है। बेचारा बहुत भूखा था और इसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया हूँ। बेटा, हमारे पास खुद के लिए ठीक से पैसे नहीं है, ऐसे में हम किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? माँ, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, वो मेहमान नहीं है, कम से कम उनके सामने तो ऐसा मत बोलो। आरव उन दोनों की बातें सुनकर समझ चुका था कि इन लोगों की हालत वाकई बहुत खराब है। माँ, हम बाजार की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। फिर राहुल और आरव घर से निकलकर बाजार की ओर चल पड़े। भाई तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कह रही थी? अगर वाकई पैसों की इतनी किल्लत है तो तुम सिर्फ खेती के भरोसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भाई, माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे प्रधान से कर्ज लेना पड़ा। अब मैं वो उधार चुकाने के लिए उनके खेतों में ही काम करता हूँ। राहुल की दास्तान सुनकर आरव अब उसकी असल मजबूरी समझ गया था। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? लोग छोटा मोटा काम शुरू करके भी अच्छी कमाई कर लेते हैं, तुम भी ऐसा ही कुछ क्यों नहीं करते? भाई, न मेरे पास पैसे हैं और न ही मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ। जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ, बस उसी से माँ और मेरा गुजारा हो पाता है। छोड़ो ये सब भाई, चलो मैं तुम्हें अपना पूरा गांव घुमाता हूँ। दोनों गांव घूमने निकल पड़े। वैसे तो वहाँ खाने की कई दुकानें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ राकेश की दुकान पर ही रहती थी, क्योंकि पूरे गांव में वही अकेला चिकन बेचने वाला था। अरे राहुल, इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? आखिर ये ऐसा क्या बेच रहा है जिसे खाने के लिए पूरा गांव यहाँ जमा है? भाई, ये राकेश की दुकान है। ये आदमी बड़ा घमंडी है, पर पूरे गांव में अकेला यही चिकन बिरयानी बेचता है। इसी वजह से यहाँ हमेशा ग्राहकों का मेला लगा रहता है। हैरानी की बात है, अगर गांव वालों को चिकन इतना ही पसंद है तो किसी और ने अब तक चिकन या मटन की दुकान क्यों नहीं खोली? कोई हिम्मत कैसे करेगा भाई? ये राकेश जितना घमंडी है, उतना ही पहुंच वाला भी। अगर कोई दुकान खोल भी ले
तो ये अपनी गुंडागर्दी से उसे बंद करवा कर ही दम लेता है। दोनों बातें करते हुए वहां से निकल गए। सुनो बेटा, महीना पूरा होने को है। कल तुम ठाकुर साहब के पास चले जाना और उनसे कुछ पैसे ले आना। आखिर घर का खर्च भी तो चलाना है। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करो। कल मैं ठाकुर साहब के पास चला जाऊंगा और उनसे थोड़े पैसे मांग लूंगा। भाई, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या कल मैं भी तुम्हारे साथ ठाकुर साहब के यहाँ चलूं? ठीक है भाई, कल तुम भी मेरे साथ ठाकुर साहब के यहाँ चलना। अकेले जाने से तो अच्छा ही है कि तुम साथ रहोगे। फिर क्या था, दोनों अपनी बातें खत्म करके गहरी नींद में सो गए। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनके लिए क्या नया लेकर आने वाली है। अगली सुबह राकेश की दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा था। हर कोई उसकी बिरयानी के स्वाद में डूबा हुआ था। वाह भाई, इस गर्मा गर्म बिरयानी के साथ अगर थोड़ा तीखा सालन और मिल जाता ना, तो आज खाने का असली मजा ही आ जाता। अरे ओ, इसे अपना घर समझा है क्या? 150 रुपए में भरपेट बिरयानी खिला रहा हूँ, यही बहुत है। राहुल अपनी पगार की उम्मीद में ठाकुर की हवेली पहुंचता है। आओ राहुल, काम खत्म हुआ या बस शक्ल दिखाने आए हो? जी ठाकुर साहब, काम तो पूरा है, बस इस महीने की पगार मिल जाती तो। पगार? अबे तू तो सर तक कर्ज में डूबा है। तेरा काम तो अब ब्याज भी पूरा नहीं कर पा रहा। पर सरकार, बिना पैसों के मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा? सीधा हिसाब सुन, 1 महीने के अंदर मुझे मेरी 500 की रकम पूरी चाहिए, वरना तेरा घर और जमीन सब मेरी तिजोरी में होंगे। रहम कीजिए ठाकुर साहब, इतनी जल्दी मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? बहुत मोहलत दे दी, अब 1 दिन भी और नहीं मिलेगा। लाचारी के बोझ तले दबा राहुल भारी कदमों से हवेली से बाहर निकल आया। अरे भाई, तू हिम्मत मत हार, देख लेना, हम साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। पर कैसे भाई? सिर्फ खेती से इतने पैसे नहीं आएंगे। हमें जल्द ही कमाई का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एक तरकीब है। तेरे गांव में चिकन बिरयानी के ठेले पर बड़ी भीड़ रहती है, क्यों ना हम भी यही काम शुरू करें? मुश्किल है भाई, अगर हमने चिकन बिरयानी की दुकान खोल भी ली तो वो राकेश उसे चलने नहीं देगा, वो पक्का सब बंद करवा देगा। अरे भाई, हम उसकी नकल थोड़े ही करेंगे। राकेश तो बहुत महंगा बेच रहा है, आधे ग्राहक तो दाम सुनकर ही चले जाते हैं। गांव में उसकी अकेली दुकान है, इसीलिए उसकी मनमानी चल रही है। तो फिर तेरे दिमाग की खिचड़ी क्या कह रही है? जल्दी बता भाई, अब और इंतजार नहीं होता। हम चिकन रोल लाएंगे, पराठे और चिकन का ऐसा लाजवाब मेल जिसके बारे में पूरे गांव ने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। सही कह रहा है भाई, गांव में चिकन के शौकीनों की कमी नहीं है। अपना काम जम गया तो अच्छी कमाई होगी और हम जल्द ही प्रधान का सारा कर्जा उतार देंगे। तो फिर बात पक्की, कल से ही हम चिकन रोल का काम शुरू करेंगे। पर भाई, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? नया ठेला लेना है, राशन का जुगाड़ करना, ये सब इंतजाम आखिर होगा कैसे? तू फिक्र मत कर भाई, मेरे पास ये सोने की चेन है, इसे बेचकर सारा इंतजाम हो जाएगा। दुकान के लिए बस इतना काफी है। दोनों ने बस पकड़ी और शहर जाकर अपनी सोने की चेन बेच दी। मिले हुए पैसों से उन्होंने फौरन बाजार से चिकन रोल का सारा सामान खरीदा और एक नई उम्मीद के साथ वापस गांव लौट आए। अगली सुबह होते ही दोनों अपनी नई रसोई में जुट गए। मसालों और तेल की खुशबू चारों तरफ महकने लगी और देखते ही देखते उनका खास चिकन रोल मसाला तैयार हो गया। बिना वक्त गवाए दोनों ने अपना ठेला सजाया और सीधे गांव के मुख्य चौराहे पर जा पहुंचे। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म चिकन रोल खाइए। रोटी और चिकन का ऐसा लाजवाब मेल जैसा स्वाद पूरे इलाके में ना पाया होगा। आरव की पुकार सुनते ही गांव वाले खींचे चले आए। चिकन का नाम सुनते ही उनके ठेले पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोटी के अंदर चिकन? भाई ये तो नया अजूबा है। वैसे भी बिरयानी वाली दुकान तो लूट मचा रखी है। तुम बताओ क्या कीमत रखी है? भैया बस 50 रुपए का एक रोल, एक बार खाओगे तो पेट और मन दोनों भर जाएगा। अरे वाह, फिर देर किस बात की, लगाओ हम दोनों के लिए एक एक कड़क रोल। आरव और राहुल ने फुर्ती से रोल थमाए। पहला निवाला लेते ही ग्राहक खुशी से झूम उठे। वाह भाई, चिकन और इस रोटी का मेल तो कमाल है। ऐसा अनोखा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, मजा आ गया। स्वाद की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते उनके ठेले पर ग्राहकों का तांता लग गया। सूरज ढलने से पहले ही सारा सामान बिक गया। आज आरव और राहुल का ठेला पूरी तरह खाली, पर उनकी जेबें और दिल भर चुके थे। अगले दिन बाजार में हलचल मची हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ राहुल और आरव के चिकन रोल के ठेले पर लगी थी। वाह भाई, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया।
सामने बैठा राकेश ये सब देखकर जल रहा था। इतना अच्छा मेरा धंधा चल रहा था, ये दोनों मेरा बाजार खराब कर देंगे। गुस्से में राकेश उनके ठेले पर पहुंच गया। क्या जादू किया है रे तूने इन चिकन रोल में? जादू नहीं राकेश भैया, बस आपसे आधे दाम में 50 रुपए में बेच रहे हैं। ये सुनते ही राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिना कुछ बोले वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। रात को राकेश ने अपने शराबी आदमी अमित को बुलाया। उस राहुल के ठेले को रात में कहीं दूर फेंका ताकि कल से उसका धंधा बंद हो जाए। अमित लड़खड़ाते हुए गया और ठेले को धकेलने लगा, लेकिन ठेला जंजीर से बंधा हुआ था। सुबह राकेश ने देखा ठेला तो वहीं खड़ा था और पहले से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। नालायक, एक काम भी नहीं हुआ तुझसे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पुलिस बाजार पहुंच गई। हटो सब, शिकायत मिली है, हमें इस ठेले की पूरी तलाशी लेनी होगी। तभी एक संदिग्ध पैकेट मिलते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। राकेश की आंखों में चमक आ गई। देख लिया सबने, इसीलिए ये रोल इतने मशहूर थे। जहर खिला रहे हैं ये। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये चीज हमारी नहीं है और मेरा असली सच ये है। आरव ने एक कार्ड निकाला। उसे पढ़ते ही इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। किंग ग्रुप के मालिक आरव मल्होत्रा। तभी एक चमचमाती काली गाड़ी वहां रुकी। अरे मुकेश मल्होत्रा साहब, आप यहाँ? ये मेरा बेटा है और मल्होत्रा परिवार कभी किसी की सेहत से खिलवाड़ नहीं करता। इंस्पेक्टर साहब, ये पैकेट हमारा नहीं, राकेश का है। ये यहाँ किसी को चिकन का धंधा खोलने नहीं देता। अगर किसी ने खोल भी दिया तो ये ऐसे काम करके उसे बंद करवा देता है। पुलिस ने बिना देर किए राकेश को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे गांव को समझ आ चुका था कि आरव और राहुल की बात बिल्कुल सच थी। भाई, तू इतना बड़ा होटल मालिक होकर मेरे साथ इस छोटे से ठेले पर क्यों काम कर रहा था? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं जमीन से जुड़कर मेहनत की असली कीमत समझूं। और देख, मुझे तेरे जैसा एक सच्चा भाई मिल गया। अब तू चिंता मत कर, हम यहाँ मिलकर तेरे लिए एक बड़ा होटल खोलेंगे। कुछ ही दिनों में आरव ने अपने दोस्त राहुल के लिए गांव में एक आलीशान होटल खुलवा दिया। उनकी अटूट दोस्ती की मिसाल आज भी पूरे गांव में दी जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम से कैरेक्टर हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।